जय गुरुदेव। कल मैं 6वें अध्याय के 23वें श्लोक तक पहुंच गया था। आज वहां से आगे आपको बताते हैं उसी कर्मयोग के अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्शेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, वो कह रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्शेष रूप से त्याग कर। जो कामनाएं हैं जो अपने शरीर में उत्पन्न होती हैं वो संकल्प से उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए जरा संकल्प से जो उत्पन्न होती हैं तो आप संकल्प ही नहीं करेंगे किसी कामना के लिए तो कामना उत्पन्न नहीं होगी। और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, ये तो आप समझ गए होंगे। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय को से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। मन जो है ना संसार में विचरता है, तो मन क्या है, जिस इंद्रियां तो अपने बॉडी में हैं, तो मन जो है ना जिस भी इंद्री के साथ हो जाता है तो उसके ज़रिए उस संसार के विषयों से वो जुड़ जाता है। तो उसको बार बार हटा के उस मन को उस जुड़ने संसार को के जुड़ने से बार बार हटा के उसको परमात्मा से हमें लगाना है, परमात्मा से जोड़ना है। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे इस रास्ते में आप जा रहे हैं, जो भगवान कर्मयोग का जो रास्ता कह रहे हैं, तो रजोगुण अपने आप ही आप में समाप्त होता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे कम होगा और समाप्त हो जाएगा। बिकॉज रजोगुण जो है ना वही आपको कर्म में लगाता है, लेकिन भगवान आपको कर्मयोग के रास्ते में उसको एक अड़चन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई रजोगुण जो है ना वो उसको आप हटाइए, उसको हटाने से फिर जो काम बाकी रह जाएगा बॉडी का, जो कि अपने आप नेचुरल है, बॉडी के गुणों से संपन्न होता है, तो वो तो होता रहेगा, काम तो ज़रूर होगा, लेकिन ये है कि उसको रजोगुण के द्वारा प्रेरित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर वो करेगा तो आनंद का अनुभव करेगा। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव को देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। तो इसे तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कहते हैं कि रिजल्ट ये आएगा। अगर आप इस रास्ते में चल रहे हैं तो ये रिजल्ट आएगा कि जो सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव को देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखेगा। वो आत्मा को संपूर्ण भूतों में, भूत माने वाला जो लाइव जो चीज़ें हैं, तो आप उस आत्मा को अगर आत्मा को जान जाएगा तो संपूर्ण चीज़ों में जो लाइव चीज़ें हैं उसी आत्मा को
स्थित देखेगा और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। और जो जो संपूर्ण जो सारे बहुत सारे जो भूत हैं, भूत माने जो बहुत सारे लाइव चीज़ें हैं, उनको आत्मा में कल्पित देखता है। मतलब कल्पित देखता है माने वो अपने आप जो है ना, वो ऐसा लगता है कि वो अपनी आत्मा में भी हैं। जय गुरुदेव।